सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज़ महाराष्ट्र एक मुहिम है जो यूथ कांग्रेस महाराष्ट्र में शुरू करने जा रहा है। ऐसा मुहिम एक दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने शुरू कर दिया है और इस मुहिम में हम अर्बन पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। खासकर शहरों में जो लोग रहते हैं उनके बीच किस तरह से जाया जाए, शहरों में जो लोग रहते हैं उनकी जो समस्याएं हैं वो किस तरह से उठाई जाए, ये मुहिम उससे रिलेटेड है। इसमें यूथ कांग्रेस के साथी वार्ड वाइज मोहल्ले वाइज जाएंगे, वहाँ लोगों से इंटरेक्शन करेंगे और जो उनकी इश्यूज हैं उस पर वार्तालाप करेंगे। जिस तरह से पानी की समस्या आती है, जिस तरह से मानसून में सड़कें पानी से भर जाती हैं, गर्मी में पीने का पानी नहीं मिलता, डेंगू बीमारी का खतरा रहता है, ट्रैफिक जाम एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे, पोल्यूशन एक समस्या है। तो इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, इससे चर्चा वहाँ के लोगों से मोहल्ले वाइज जाकर, वार्ड वाइज जाकर करने की ज़रूरत है और वैसा हम करेंगे। उसके बाद हम प्रोटेस्ट करेंगे, अलग अलग तरीक़ों से इनोवेटिव प्रोटेस्ट करेंगे, धरने करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे और अपील करेंगे वहाँ के जो सरकार के कॉरपोरेटर्स हैं या एमएलएज हैं कि ये जो लोगों की प्रॉब्लम्स है इसको जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। जैसा एक्सपेक्टेड है इन बीजेपी वालों को या जो सरकार में बैठे इतने ठीक हैं, ये कुछ करने वाले नहीं, तो फिर हम एग्रेसिव प्रोटेस्ट करेंगे इन सरकार के खिलाफ कि इसको जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कुछ पॉलिसीज़ बनाएं जिससे ये दिक्कतें लोगों की दूर हो। अगर फिर भी ऐसा नहीं करते तो हम लोगों के साथ मिलके ये निश्चित करेंगे कि ये जो करप्ट सिस्टम है इसको चेंज किया जाए, आने वाली इलेक्शंस में चेंज किया जाए, लोगों के द्वारा चेंज किया जाए। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं और इस पूरे मुहिम में हमारा यूथ कांग्रेस का ये भी टारगेट रहेगा कि मोहल्ले वाइज, वार्ड वाइज जो हमें यूथ एक्टिविस्ट, यूथ लीडर्स जो यूथ कांग्रेस में नहीं है लेकिन वहाँ के लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको भी आइडेंटिफाई करेंगे, उनको प्लेटफॉर्म देंगे यूथ कांग्रेस में ताकि वो लोगों की मदद करें, लोगों के इशूज उठाएं, यूथ कांग्रेस का प्लेटफॉर्म यूज़ करें। इसके साथ गिग वर्कर्स की मुहिम है, वो भी इसी में आती है। अर्बन पॉलिटिक्स में गिग वर्कर्स का एक बहुत बड़ा रोल है आज की डेट में। उनके ऊपर जो बेइंसाफियाँ हो रही हैं, जो रूल्स, जो राइट्स उनको मिलने चाहिए वो उनको नहीं मिल रहे। अभी दिल्ली की बात है कि एक गिग वर्कर की हत्या पुलिस द्वारा ही कर दी गई कुछ दिन पहले और अभी भी उनकी फैमिली जो है इंसाफ के लिए संघर्ष कर रही है। वैसे रूल्स सरकार को बनाने चाहिए, ऐसा लॉ बनाना चाहिए जिनसे जो बेसिक राइट्स हैं वो उन लोगों को मिले। तो मुझे उम्मीद है जिस तरह से दिल्ली में काम हो रहा है, ये अभियान दूसरा जो है ये महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। हमारी यहाँ की टीम अच्छे से करेंगे। यहाँ के प्रभारी IYC जनरल सेक्रेटरी अजय चिकारा जी, महाराष्ट्र के अध्यक्ष शिवराज जी, शामली वी को इंचार्ज, और ख़ासकर मुझे बहुत खुशी है आज मैं आफरीन जी से मिला हूँ जो यहाँ के कॉरपोरेटर भी हैं और लोकल बॉडीज़ में लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी है। तो ये जो आवाज़ महाराष्ट्र की मुहिम है इस डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छे से एफिशिएंट होगा। इनके कारण ये मुझे उस पर पूरा विश्वास है। और मैं सारी टीम का, यूथ कांग्रेस की टीम का जो आज का प्रोग्राम है और आने वाले समय में आवाज़ महाराष्ट्र में जो मेहनत ये लोगों के बीच करने जा रहे हैं उसके लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप सभी साथ में। सर, आपको लगता नहीं जैसे राहुल जी ने पूरे भारत की यात्रा की थी, वो महाराष्ट्र में एक आप लोगों के नेतृत्व होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए और करेंगे। मूलभूत सुविधा का एक प्रश्न है कि मूलभूत समस्या है उसके लिए आवाज़ इस तरह से उठाएंगे। इससे जुड़ा एक होता है कि जब हम नगर पालिका के मुख्यालय में जाते हैं, जिलाधिकारी के लिए जो ब्यूरोक्रेट्स अधिकारी हैं उनमें देखा जाता है लोगों को काम नहीं हो रहा और डिमांडेड चीज़ें होती हैं, उसको कैसे आप निपटेंगे अधिकारियों से? करप्ट सिस्टम से अधिकारी भी इसलिए इतना घमंड करते हैं क्योंकि पता है उसके ऊपर जो पॉलिटिशियन बैठा है सरकार में वो भी पैसे ले रहा है, पैसे दे रहा है। इस तरह से ये पैसे चुके सिस्टम नीचे से ऊपर तक करप्ट है, इसलिए वो लोगों को ना करता है। लेकिन जब ऐसे इंसिडेंट होगी तो मैं अपील करता हूँ अपने यूथ कांग्रेस के साथियों कि उनकी आवाज़ बने, उनके इश्यूज़ को उठाएं। और इशू को उठाना सिर्फ एक नहीं है कि उनके दफ्तर का घेराबंदी, वो आखिरी हथियार होना चाहिए। सोशल मीडिया में के थ्रू उनके इश्यूज़ उठाओ, पीसफुल प्रोटेस्ट मार्चेस करो, लोगों के साथ इंटरेक्शन करो, इनोवेटिव प्रोटेस्ट करो, इंटरेक्शन करो और ज़रूरत पड़ने में पदयात्रा करो और ज़रूरत पड़ने में ऐसा घेराव करो कि फिर वो पदाधिकारी चाहे ज़रूरत पड़े तो 2 दिन अपने दफ्तर से बाहर नहीं निकले, लेकिन जब तक अपनी गलती मानकर लोगों की सेवा करने को तैयार नहीं होता तब तक संघर्ष करते थे। आपने अपने संबोधन में भाजपा के नेताओं को नकल माफिया से जोड़ा है, इस तरह से नकल माफिया होता है, तो उन्हें रोकने के लिए और उन पर कार्रवाई करने के लिए कानून या कोई संघर्ष वगैरह क्या योजना है कांग्रेस की?
कांग्रेस पार्टी का 2024 की लोकसभा इलेक्शन में क्लियर मानना था और हमारे मैनिफेस्टो में था, आगे भी रहेगा, कि ये जो पेपर लीक करते हैं लोग, उनके खिलाफ ऐसा कानून देश में बनना चाहिए कि ऐसी सज़ा हो कि वो फिर से पेपर लीक करने वाला अपराध करने की सोचे भी ना। पर बीजेपी ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि बीजेपी खुद मिली। क्योंकि अगर हम जानते हैं कि पेपर लीक हो रहा है तो हम उसके ऊपर कानून इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि उस अपराध से जो पैसा आ रहा है उससे भागीदारी बीजेपी की भी है। अदरवाइज पेपर लीक जैसा कानून बनाना और पेपर लीक ना हो ऐसे एग्जाम्स, इसमें कितना ही मुश्किल है। एक आप ऑनेस्ट ऑफिसर उसके ऊपर लगा दो और जो ऐसा काम कर रहा है उसके ऊपर सजा करके एग्जाम्पल सेट कर दो, तो पेपर लीक ऐसे रुक जाएंगे अगर नीयत साफ हो। लेकिन नीयत साफ नहीं है बीजेपी वालों की। सर, देश में कानून है, सब कुछ है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता है, उसके लिए आप क्या कर रहे हो? उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। हमने देश के लिए प्रोटेस्ट किया, देश के लोगों के लिए प्रोटेस्ट किया, और जो दफाएं हमारे ऊपर लगाई हैं कि हमने वहाँ पे राइट्स करने की कोशिश की, देशद्रोह करने की कोशिश की, ये पूरा संघर्ष हम भी कर रहे हैं, लेकिन आवाज़ उठा के करेंगे। बिल्कुल कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो कानून है उसके मुताबिक नहीं चल रहा। तभी तो राहुल गांधी जी कहते हैं कि हमें अपने संविधान को बचाना है। संविधान खत्म हो रहा है, वैसे थोड़ी ना संविधान की किताबें पढ़ रहे हैं। संविधान इसलिए खत्म हो रहा है, जो कानून हमें हक देता है वो हक बीजेपी हमसे छीन रही है, इसलिए हमने संघर्ष कर रहे हैं और वही हम कर रहे हैं। सर, मीरा भाईंदर लेबर कानून जन आंदोलन भी होगा, और ये उनकी बहरी सरकार है, इनको बहुत घमंड है अपने आप पे। ऐसा नहीं, उनको पता है उनकी ज़मीन खिसक रही है। बीजेपी हर एक दिन कमज़ोर होती जा रही है, ये नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी जानते हैं। अगर उनको पता होता ऐसा नहीं हो रहा है तो वो इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल नहीं करते, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल नहीं करते। सब को मालूम है, मोदी जी अमित शाह को भी मालूम है, बीजेपी खत्म होती जा रही है हर एक दिन। इसीलिए बैसाखियों का सहारा लेने की ज़रूरत है। लेकिन जितनी मर्जी बैसाखियों का सहारा लें, 2029 में ऐसी बदलाव की लहर आएगी, ये सब बैसाखियाँ टूट के गिर जाएंगी। और ये लॉ लाना हमको ही है। ये जो लेबर्स लॉ लाया, जो हॉकर्स के लिए लॉ लाया, अजय माकन जी कांग्रेस पार्टी के एमपी थे, मंत्री थे, वो लाए। और आगे भी जो कानून होगा, जो इन लोगों का, गरीब लोगों का, लेबर्स के लिए, वो कांग्रेस ही लाने वाली है और बहुत जल्दी लाने वाली है। सर, मीरा भाईंदर में इस वक्त जो है यूथ को सबसे बड़ी सोना मत खरीदो, पेट्रोल ज़्यादा यूज़ मत करो, गाड़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ मत करो, बच्चों लोग को घर पे ऑनलाइन पढ़ाई कराओ, ये सब उन्होंने जो बोला है उसके ऊपर आप कैसा देखते हो और क्या करने वाले उसके ऊपर? ये मेरा भाषण पूरा इसके ऊपर था कि ये गलत नीति बीजेपी की है।